8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एड हॉक जजेस की तैनाती की भी हिमायत कर दी। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आइन एड हॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एड हॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को भी गलत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि पिछले साल PTI पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाने का इंदिया दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। कानूनी माहिरीन इजलास को अदालत उज़्मा के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। हमलावर रिपब्लिकन कन्वेंशन के मुकाम की रेकी करता रहा। मैथ्यू रैली के मुकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। शूटर जायवकुवा पर 70 मिनट तक मौजूद रहा। हमलावर कई एहलकारों के रडार पर आया, लेकिन उसे रोका तक नहीं गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस और FBI ने ईमानी नुमाइंदगान को रिपोर्ट पेश कर दी। मानसून का धुआंधार स्पेल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश। समाहनी और भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान, शेरानी, दानासर में कई घंटे बारिश हुई। लाहौर से हब्स की छुट्टी। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, हाई कोर्ट, मॉल रोड, जेल रोड पर बारिश। शेखुपुरा में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लैंडस्लाइडिंग के बायस यूब, DI खान शाहराह बंद। गुजरात में मूसलाधार बारिश 2 मासूम जानें ले गई। मकान की छत गिर गई। 2 बहन भाई जाम भाग। उम्रें 5 और 8 साल थी। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। इलाके की फजा सोगवार। कराची गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शहर कायद में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मरी, कश्मीर, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें। 47 अफराद जाम भाग, 350 जख्मी, 400 कच्चे मकानात तबाह। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। अफगान हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अफगान सूबे बगलान में तूफानी बारिशों के बायस हादसात में भी 300 अफराद जाम भाग हो चुके। मुल्क में नेशनल ड्रग सर्वे की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। 11 साल बाद होने वाले सर्वे में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल ड्रग सर्वे से इंसदाद मुनशियात के लिए फैसला साजी मुमकिन होगी। कौम के मुस्तकबिल का मसला है। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। चालीस IPPs के लिए बजट में 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम बिल आ रहे हैं। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल बरहम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मईशत को फरिश्तों ने नहीं, इंसानों ने ठीक करना है। इस वक्त मुल्क में गालम गलोज का टूर्नामेंट चल रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। कानूनी माहिरीन इजलास को अदालत उज़्मा के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती है। वकील ने कहा कि आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल का भी अदालत में बयान, कहा कि सनम जावेद आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अवाम घरों में भी गैर महफूज। सवाबी में मुसल्लह मुलजिमान ने घर में घुसकर 25 साला लड़की को अगवा कर लिया। मुज़ाहमत पर मां बाप को कत्ल और भाई को जख्मी कर दिया। वाक़यात थाना टोपी की हदूद पनावल में पेश आया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। जतोई में मुनशियात के आदी शोहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मियां बीवी का झगड़ा खत्म कराने वाला शख्स भी छुरी लगने से चल बसा। नादिया नीलम में रत्ती गली रोड पर जीप हादसे में जांबाग अफराद की तादाद 2 हो गई। 3 सयाह अब तक लापता। जख्मियों को DSQ अस्पताल आशवका मुंतकिल कर दिया गया। लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज सयाहों की जीप जेड मोड़ के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फोर्सेस कल मवासी कैंप पर हमला। गजा में 24 घंटे के दौरान 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीर स्कूल निशाने पर। फलस्तीनियों के मार्टर बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली हमलों में अब तक 38,794 फलस्तीनी शहीद, 89,364 जख्मी हो चुके। मिस्र और कतर की सालसी में गजा की जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह खत्म कर दी। चीन के सूबे सिचुआन के शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 8 अफराद हलाक। ज़ेगोंग शहर की 14 मंजिला इमारत में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। 30 अफराद को बचा लिया गया। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महज सीटें लेने से जमात नहीं बनती। PTI अपनी वजह से यहां तक पहुंची। हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इसराइल ने गजा पर हमलों में इजाफा कर दिया। बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में महमूदाबाद, सदर और मलीर में हल्की बारिश। समंदरी हवाएं बंद होने से शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में आंधी और तेज बारिश मुतवक्के। PDMA ने इंतजामिया को पेश की इक़दामात की हिदायत कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का 83 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1 माह से ज्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई। 100 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। परवाजें मुअत्तल, बिजली का निजाम मुतासिर। और बानी PTI ने 12 मुकदमात में ATC का जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। बानी PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर कर दी गईं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। रिमांड कलअदम करार देने की इस्तदा।